है गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर। सामने मेरे बिटकॉइन का चार्ट है। एक छोटी सी क्विक अपडेट आप लोगों को देनी है मार्केट के बारे में। मैंने आप लोगों को ट्विटर पे एक अपना पॉसिबिलिटी बताई हुई है, आइडिया कि क्या हो सकता है मार्केट के साथ। तो इस क्विक अपडेट में देख लेते हैं जल्द से जल्द। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, स्टार्ट करते हैं अपडेट। तो सबसे पहले हम डेली की देखेंगे। डेली में बिटकॉइन क्या कर रहा है। एकदम क्लीन चार्ट है। मैं आप लोगों के लिए वाइट पे लेकर आया हूँ। कुछ लोग की रिक्वेस्ट रहती है कि वाइट पे बनाओ भाई। तो देखो, क्लीन चार्ट में नज़रिया थोड़ा सा चेंज होता है ना। तो सबसे पहले हम RSI से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को पता है मैं RSI का कितना बड़ा दीवाना हूँ। तो RSI की अगर बात करें तो 70 से ऊपर गया, ओवरबॉट जोन में गया। यहाँ पर RSI को देख सकते हो। अब RSI को सिर्फ अकेले तो हम अपनी एनालिसिस में यूज़ कर नहीं सकते भाई। RSI अकेले हमें नहीं देते था सिग्नल। तो RSI के साथ हमें प्राइस एक्शन देखना होगा। प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन में बिटकॉइन ने पिछले इतने अप्रैल से लेकर यहाँ तक 3 महीने का, अप्रैल मई जून तीनों महीनों का जो डंप था उसको खा के गया है कुछ कैंडल्स के अंदर, और सब की सब ऑलमोस्ट ग्रीन बनी थी। तो ये एक अच्छा प्राइस एक्शन होता है जनरली, ठीक। लेकिन इसी तरह के प्राइस एक्शन के बाद कंसोलिडेशन एक लाजमी चीज़ होती है इतना, ठीक है। मतलब जैसे कि जब भी इतना बड़ा एक मूव आता है तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन रेंज मिलती है। रेंज अभी हमारी कौन सी है, 29,800 से लेकर 30,800 की, ठीक है। 29,800 से लेकर 30,800 की एक रेंज है मोटा मोटा। इस रेंज के ऊपर बिटकॉइन क्लोजिंग कर देता है तो हमारे पास एक रैली नेक्स्ट आने वाली है, लेकिन अभी के लिए नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करूँ 30,714 मान लो, 800 ही मान लो, ठीक है। 30,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। फिलहाल मैं आपको डेली की एक अपडेट बता दूँ कि आज की जो कैंडल है वो बताती है, कहानी कुछ और कह रही है। वो ये कह रही है कि अगर आज की कैंडल की क्लोजिंग हमारी 30,200 के नीचे होती है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग डेली की अभी तक एक भी नहीं हुई है। विक्स भले नीचे गई हो, क्लोजिंग नहीं हुई है 200 से नीचे। तो क्लोजिंग अगर 200 से नीचे हो जाती है आज, तो हमारी मार्केट जो है कल नीचे आने वाली है। ये सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें क्या हो सकता है कि ये वाला जो लो है ये लिया जाएगा अच्छे से, ये वाला लो भी, ठीक है। 29,800 वाला लेवल देखे रहना। जहां 29,800 को इसने तोड़ा, ठीक है, वहां पे RSI भी हमारा नीचे का बॉटम आ जाएगा। तो मेरी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि RSI को एडजस्ट करने के लिए प्राइस को इस लो को लेना ही होगा, और इस लो को लेने के बाद हो सकता है मार्केट ऊपर की ओर रैली करना स्टार्ट करे, ठीक है। पहली तो ये चीज़ है। एक थ्योरी मैंने आप लोगों के साथ पॉसिबिलिटी शेयर की थी, उसको मैं एंड में बताऊंगा। बहुत खतरनाक है, आप लोग डर जाओगे। लेकिन पहले एक चीज़ और देखते हैं, डेली में जाते हैं। डेली में इस RSI को तो देख ही लिया है हमने। मुझे लगता है कि मिडिल तक RSI कूल डाउन होने आएगा, एंड ऑब्वियसली उसका मतलब यह है कि मार्केट हो सकता है एटलीस्ट यहाँ तक का रिटेस्ट करेगी, 29,500 तक का। और दूसरा रिटेस्ट जोन हमारा ये वाला है 28,800 या 28,700 के अराउंड, ठीक। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर 30,255 पे अभी बिटकॉइन चल रहा है, और मैंने आपको रिटेस्ट के जोन्स बता दिए कहाँ तक आ रहा है। अब मैं थोड़ा देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में। अराउंड मंथली का भी मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट दिखाना चाहूँगा कि मंथली में क्या चल रहा है। अगर हम मंथली में देखें तो ये कैंडल बहुत अच्छी बनी है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पर मंथली में आप लोग को कॉल भी दी थी जब ये कैंडल इस तरह की क्लोज हुई थी। तो यहाँ पर इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न था, जिसका टारगेट आपका 24,900 25,200 फुलफिल हो गया पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से बहुत ही बुलिश लग रहा है बिटकॉइन, बहुत ही बुलिश, सही बताओ। और रैली जहाँ तक हो सकती है मेरे ख्याल से 34-35 हज़ार तक मिनिमम हो सकती है, मंथली में लग रहा है। और वहाँ से भले हम नीचे लुढ़क जाएँ, कहाँ लुढ़के मुझे नहीं पता, लेकिन हम 20,000 का एक ऐसा एरिया है, 23,000 वाला जो मैंने आपको एरिया बताया, ये आपको क्लियर चार्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ तक रिटेस्ट इन फ्यूचर या तो यहीं से या फिर यहाँ से हो सकता है, दोनों ही साइड से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मार्केट के बारे में। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये वाला चार्ट जो मेरा है, ये वाला, तो इसके बारे में मैंने आज ट्विटर पे डाला था। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं होगा, पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो सकता है। इसको ईलेट वेव कहते हैं, और ईलेट वेव का मैं प्रो मास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वो आप समझो अच्छे से। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव। अब ईलेट वेव में कुछ रूल्स होते हैं। रूल का मतलब ये है कि पहली जो वेव है उसको फोर्थ वाली वेव ब्रीच नहीं कर सकती। तो पहली वेव का जो हमारा लेवल था वो 32,800 है, तो 32,800 टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो मेरी ये थ्योरी गलत है, मान लो, ठीक है। लेकिन अगर ये टूटता नहीं है और यहीं से मार्केट कहीं कोई भी बेयरिश पैटर्न बनाती है, वीकली, डेली, कहीं भी कोई, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम आ सकते हैं 24,200, 18,800 और 12,300। 3 लेवल मैं देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल से अच्छा लेवल 12,300 का होगा। मतलब बिटकॉइन गिर सकता है इतना।
और ये सब प्रोबेबल थ्योरी है, ये सब थ्योरी वर्कआउट कर सकती है। आप नोटिस करोगे 200 टूट नहीं रहा है, लेकिन अगर ये इससे दोबारा एग्जिट करता है 28,800 तो हम सोचेंगे इस थ्योरी के बारे में, और इसके बारे में सोचना बनता भी है क्योंकि ये ईलियड वेव थ्योरी है और इसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। आप लोगों को लगता है इस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि अभी के लिए सही बना हुआ है और ये निगेट तभी होगा जब 32,800 के ऊपर मार्केट चली जाएगी, ठीक है। अगर एक और चीज़ को हम देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया पर है, ठीक है। उस एरिया में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन, यहाँ पे मैंने आर सीजन बताया था, ठीक है, कोई नहीं। अभी 51.89 चल रही है डोमिनेंस बिटकॉइन की, ठीक। इसका एक सब रेजिस्टेंस जो है आपको पता है 53 के अराउंड है, समथिंग। तो ये यहाँ से भी लुढ़क सकता है, वहाँ से भी लुढ़क सकता है। अभी अगर हम इसको भी RSI भी लगा कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये भी कूल डाउन होने का मांग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी कूल डाउन हो सकता है आगे आकर, तो उस समय हमारा एक ऑल्ट सीज़न स्टार्ट हो सकता है जब ये ऊपर जाए, और इस जगह का रीटेस्ट तो बनता है, ठीक है। सॉरी, इस जगह का रीटेस्ट नॉर्मल बनता है। तो ऑल्ट सीज़न तभी आएगा जब ये वापस से इस जगह पे आके गिरता है 48 के अराउंड, ठीक, समथिंग। और मेरे ख्याल से अभी इसको 70 तक की रैली करनी है आने वाले टाइम में। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ऑल्ट कॉइन्स जो हमारे हैं वो किस तरह से बिहेव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। दैट्स इट फॉर टुडेज़ अपडेट। आई होप आपको अच्छी लगी सारी थ्योरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।